जय हिंद मेरे क्रांतिकारी साथियों। मैं मोहम्मद फहद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MDF एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोग एक धुआंधार सीरीज शुरू किए थे जिसको हम जीएस के अंदर स्टैटिक जीके कहते हैं, और स्टैटिक जीके जो कि अगर वनडे एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेटेज होती है इसकी। और आज के समय में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके अंदर स्टैटिक जीके जो है एकदम ज़बरदस्त पूछी जा रही है, और सभी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैं इसी चीज़ को देखते हुए एक सीरीज लेकर आया हूँ कि टॉपिक वाइज मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी प्यार से एक एक चीज़ आप पढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चंस को लिखवाऊंगा और आप उसको लिखते जाएं। नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कम से कम इसको स्पीड में डालकर पढ़ तो लें कम से कम एक बार। और निश्चित तौर पर अगर आप एक बार पढ़ लेंगे और एक बार लिख लेंगे तो दोबारा इसको केवल रिवीजन करने के लिए करिए रिवीजन, और इसको एग्जाम्स के अंदर देखेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आइए हम इस चीज को समझते हैं और जानते हैं। कल हम यूएनओ की बात किए थे, यूएनओ की स्थापना कब हुई, कैसे क्या हुआ, थोड़ी बहुत उसके इतिहास के बारे में हम जाने थे। और आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसके बाद से हम यूएनओ के कितने अंग हैं उसकी चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके जो महासचिव बने हुए हैं वो कौन कौन है, उनका कार्यकाल क्या रहा, किस किस देश से आए और कितने लोग बने, इन सब चीजों को भी अच्छे से हम देखेंगे। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए इस चीज को देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, कल हम लोगों ने बात की थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बताइए? 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने देश थे? उस समय स्थापना में देश थे, स्थापना के समय कुल 51 देश थे। पहले तो 50 देश थे, फिर बाद में जाकर एक देश आया जिसका नाम था क्या? पोलैंड। क्या नाम था? पोलैंड। ये जाकर बाद में जुड़ा। यानी जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई उस समय टोटल कितने देश थे? 51 देश थे। और इस समय वर्तमान में कितने देश हैं? इसके सदस्य कितने देश हैं? 193। कितने देश हैं? 193। इसकी हम बात कर चुके हैं पहले भी, कल की क्लास में हम इसकी बात कर चुके थे। और सबसे लास्ट में यानी सबसे नया कौन जुड़ा इससे, संयुक्त राष्ट्र संघ से? दक्षिण सूडान। कौन जुड़ा? दक्षिण सूडान। कब जुड़ा? 2011 में। और दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है जूबा। क्या है इसकी कैपिटल? जूबा। ये नोट करते जाएंगे इसके साथ। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं वर्तमान के समय में? 193। सबसे लास्ट में कौन जुड़ा? दक्षिण सूडान। कब जुड़ा? 2011 के अंदर। और इसकी राजधानी क्या है? जूबा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? जब इसकी स्थापना हुई होगी उसी दिन को मनाया जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने ध्वज को कब अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने ध्वज को 1945 के अंदर अपनाया था। कब? 1947 के अंदर। 1947 के अंदर क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने ध्वज को अपनाया था। और उसका ध्वज कब था, क्या था? कल भी हम इसकी बात कर चुके थे। ये इसका ध्वज था और इस पे क्या था? जैतून यानी कि ओलिव उसकी टहनियां थी और उस पे ऐसे गोले बने थे और इस पे पूरा नक्शा बना था। ये व्हाइट कलर का था और इसकी बैकग्राउंड हल्के नीले कलर की थी। ये इसका एम्बलम है। यानी क्या? ये जो इसका क्या है? ये जो अंदर का है जैतून वाला, ये जो इसका क्या है? एम्बलम है। यानी कि इसका क्या है? प्रतीक है।
समझ आई बात। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। और न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? ये मैनहट्टन द्वीप पर, हडसन नदी के किनारे मैनहट्टन द्वीप पर ये शहर कहाँ है? स्थित है। समझ आई बात। अब अगला हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में इस समय कौन महासचिव है? एंटोनियो। कौन? एंटोनियो गुतेरेस। कौन से हैं? एंटोनियो गुतेरेस। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और चौथे नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। चौथे। इससे पहले 8 लोग, यानी कि 8 लोग इसके महासचिव बन चुके हैं। ये 9वें हैं। जो ये कौन से कितने नंबर के हैं? 9वें हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और चौथे नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। इससे पहले 8 लोग इसके महासचिव क्या हो चुके हैं? बन चुके हैं। आइए अगला देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या लिखते जाइएगा तो ज्यादा आसान है, क्योंकि जगह कम है इसलिए मिटाना पड़ रहा है मुझे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था उस समय जो पहले महासचिव जो ऑफिशियल जो थे उनका नाम था, जब एग्जाम के अंदर आएगा तो आप यही लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवे ली। कौन थे? ट्रिगवे ली। और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? भारत यूएनओ का मतलब भारत ने कब इसका सदस्यता ग्रहण किया था? कब इसकी सदस्यता ली थी? वो ली थी 1945 के अंदर। कब ली थी? 1945 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से, यानी कि परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? परमानेंट मेंबर मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं USA। इसका मतलब क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। और तीसरा क्या है? चीन है। कौन सा है? चीन है। चौथा क्या है? फ्रांस है। क्या है? चौथा क्या है? फ्रांस है। चौथा फ्रांस है। और पांचवा रूस है। कौन सा है? रूस है। 5 जो इसके देश हैं वो क्या है? इसके मतलब इसके परमानेंट मेंबर है। कौन कौन? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस। बाकी जो देश हैं इसके अस्थायी देश हैं, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर है। और ये जो 5 देश हैं इसके अस्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी पहली बार ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो अपना भाषण दिया था वो टोटल का टोटल किस लैंग्वेज में दिया था? हिंदी के अंदर दिया था। वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोग तो जानते ही होंगे इनको, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो हमारे भारत की थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये अभी के लिए मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी है? यानी संयुक्त राष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? वो है 6। कितनी है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और कौन कौन सी है? वो है, पहला है, मान लीजिए मैं यहां लिख के मिटा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला है क्या? अंग्रेजी। दूसरा है फ्रेंच। तीसरा है अरबी। चौथा है चीनी। और 5वां है स्पेनिश। और छठा है क्या? छठा है रूसी। यानी
ये 6 जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज यही है। कौन कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, स्पेनिश और रूसी। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी यानी वर्किंग लैंग्वेज कौन सा है, जिसके अंदर काम किया जाता है, वो लैंग्वेज कौन सा है? वो 2 है। कितने हैं? वो 2 है। कौन कौन से हैं? वो है अंग्रेजी और क्या है, फ्रेंच। 2 इसके वर्किंग लैंग्वेज है और 6 जो है इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। समझ आई? 6 इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है और 2 क्या है, इसके वर्किंग लैंग्वेज है। लिख लिए होंगे? ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका होती है उसको हम कहते हैं सुरक्षा, क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद। क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका का नाम बताइए। वो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी हम जिसको केवल महासभा के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है 1949 से बनना शुरू हुआ और कब बनकर तैयार हो गया? 1952 यानी कि सन 1952 के अंदर क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो बनकर तैयार हो गया। विश्व की लघु संसद यानी कि विश्व की सबसे छोटी संसद किसे कहा जाता है? उसे कहते हैं यूएन महासभा यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा को ही क्या कहते हैं? विश्व का लघु संसद कहा जाता है। यानी कि सबसे छोटा संसद किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो नाम है संयुक्त राष्ट्र, इसका नाम किसने दिया था, किसके द्वारा इसका नाम दिया गया था? वह थे तत्कालिक अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे। कौन थे? वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होता है, वह कौन होता है? वह होता है महासचिव। कौन होता है? महासचिव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटेरिएट। कौन होता है? वह महासचिव होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य जो हेड, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होता है, उसको कहते हैं हम महासचिव। महासचिव का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? यानी जो एक बार महासचिव बनता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वह होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का जो होता है वो महासचिव का कार्यकाल होता है। आइए जो हम आगे का अगला देखेंगे, इसके बाद से जो रहेगा वह होगा कि जो महासचिव जो बने थे वो कितने थे और कौन कौन थे, उनका कार्यकाल कैसा था, उसको हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे, अगला जो होगा देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जितने भी महासचिव रहे, 9 महासचिव अभी तक हुए हैं, जिसमें से वर्तमान में कौन है? गुतरेस। ठीक है, एंटोनियो गुतरेस है, वो हमारे 9वें हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में हम जानते हैं कि उनका कार्यकाल क्या रहा, कितने लोगों ने अपने कार्यकाल क्या पूरा किया कि नहीं किया। आइए उन सब के बारे में हम जानते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है त्रिगवेली नार्वे है। कौन है? त्रिगवेली नार्वे है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने। इनका कार्यकाल जो रहा, फरवरी 1946 से लेकर नवंबर 1952 तक का कार्यकाल रहा। इनका कितना कार्यकाल रहा? फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक का इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अपने पद से स्वयं 1952 के अंदर इन्होंने स्वयं अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद से दूसरे आए और ये कहाँ के रहने वाले थे? त्रिगवेली
नॉर्वे के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो कौन थे? त्रिगवेली। और वो कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे से। उनका कार्यकाल क्या रहा? फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए या उस महासचिव का नाम बताइए जिन्होंने अपने पद से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। तो वो कौन थे? त्रिगवेली नॉर्वे थे। दूसरे कौन थे? डेग हैमरशोल्ड। कौन थे? डेग हैमरशोल्ड। इन्होंने, इनका जो कार्यकाल रहा, क्या कार्यकाल रहा? इनका कार्यकाल रहा अप्रैल 1953 से लेकर सितंबर 1961 तक का इनका कार्यकाल रहा। इनका जब कार्यकाल अभी चल ही रहा था तो एक हवाई दुर्घटना होती है। एक जो हवाई दुर्घटना के अंदर कब होती है? 1961 के अंदर होती है। और उस दुर्घटना के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उस समय अगले जो बनाए जाते हैं महासचिव, उनका नाम क्या है? यू थांट। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? म्यांमार के रहने वाले हैं, म्यांमार। और इनका जो कार्यकाल शुरू होता है उसी समय से 1961, यानी नवंबर 1961 से शुरू होता है और दिसंबर 1961 तक, एक साल के लिए, यानी कि 1961 से 1962 तक में ये क्या होता है कि इनको कार्यवाहक क्या बोलते हैं, महासचिव बनाया जाता है। बाद में 1962 के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है? ऑफिशियल महासचिव यानी कि परमानेंट महासचिव की नियुक्ति इनकी कर दी जाती है। यानी यू थांट एक पहले व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि डेग हैमरशोल्ड की एक एक्सीडेंट, हवाई एक्सीडेंट के अंदर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसी कारणवश इनको क्या किया जाता है? 1961 के अंदर इनको एक कार्यवाहक महासचिव के रूप में काम कराया जाता है। फिर 1962 में इनको महासचिव बना दिया जाता है। फिर अगली हम बात करेंगे किसकी? कुर्त वाल्दी-हिम की। किसकी? कुर्त वाल्दी-हिम की। बड़ा अद्भुत नाम है, ऐसे ऐसे व्यक्ति पता नहीं कहां पैदा होते हैं। कुर्त वाल्दी-हिम की, जिसका नाम, जो कहां के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले। और ये जो व्यक्ति हैं इनका जो कार्यकाल होता है, कितने का कार्यकाल होता है? जनवरी 1972 से लेकर दिसंबर 1981 तक का इनका कार्यकाल होता है। ये पहले ऐसे व्यक्ति होती हैं जो लगातार 2 बार अपना 2 कार्यकाल 5-5 वर्ष का क्या करते हैं? ये पूरा करते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद से जो आते हैं जेवियर पेरेज द कुइयार। कौन? जेवियर पेरेज द कुइयार। ये कहां के रहने वाले हैं? पेरू के रहने वाले। ये भी व्यक्ति जो है लगातार 2 अपना कार्यकाल क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इनका जो कार्यकाल रहा जनवरी 1981 से लेकर कहां तक? 1991 तक इनका कार्यकाल रहा। अब अगले व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। अगले व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो 6ठे नंबर के होंगे। आइए देखते हैं। अगला है बुतरस घाली। जो अगले महासचिव हैं वो कौन है? मिस्र के रहने वाले हैं। कौन है? बुतरस घाली। नाम ही अजीब है, बुतरस घाली। इनका एक ही कार्यकाल रहा। कहां से कहां तक इनका कार्यकाल रहा? जनवरी 1992 से 1996 तक। कहा? 1992 से लेकर 1996 तक इनका एक कार्यकाल पूरा हुआ। फिर उसके बाद से 7वें नंबर पर आए कोफी अन्नान। कौन आए? कोफी अन्नान। इनका जो कार्य, ये कहां के रहने वाले थे? कोफी अन्नान घाना के रहने वाले थे। और इनका जो कार्यकाल, इन्होंने कितने कार्यकाल पूरा किए? 2 कार्यकाल पूरा किए। और इनका कार्यकाल कहां से कहां तक रहा? 1997 यानी 1997 से लेकर 2000 यानी 2006 तक, यानी 2006 तक का इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने भी लगातार 2 कार्यकाल अपना, कोफी अन्नान भी पूरा किए। बुतरस घाली कितने अपने कार्यकाल पूरा किए? 1 कार्यकाल पूरा किए। और बान की मून इनके पास से है। बान की मून ये दक्षिण कोरिया से रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। इनका जो कार्यकाल रहा जनवरी 2007 से लेकर 2016 तक का रहा। इन्होंने भी कितने कार्यकाल पूरा किए? 2 कार्यकाल इन्होंने भी पूरा किए। अपने कितने कार्यकाल पूरा किए? 2 कार्यकाल पूरा किए। इसके बाद से आए कौन?
एंटोनियो गुतरेस। ये कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। और ये साहब जनवरी 2017 से और अब तक अभी भी बने हुए हैं। इनका एक कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनकी नियुक्ति की गई है और वो अभी भी अपने कार्यकाल अपने पद पर बने हुए हैं। आइए कुछ दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। किस देश ने सबसे ज्यादा अपने वीटो का मतलब वीटो पावर का उपयोग सबसे ज्यादा किस देश ने किया है? तो वो है कौन? रूस। रूस एक ऐसा देश है जिसने अपने वीटो पावर का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। और अमेरिका एक ऐसा देश है जो सबसे पहले सबसे पहले अपने वीटो का प्रयोग किया था। और कब किया था? 1971 के अंदर। कब किया था? 1971 के अंदर। आपको मैं जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, मैं 9 के 9 सबको बता दिया। उनका कितना कार्यकाल रहा सब कुछ बताया। कार्यकाल के दौरान कौन उनके साथ क्या क्या कैसे उनकी नियुक्ति हुई, 5 साल के लिए नियुक्त किया था, सारी चीजें मैं आपको संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक एक क्वेश्चंस भी बता दिए। और इससे बाहर आपका संयुक्त राष्ट्र यूएनओ से कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अब जो हमारी अगली क्लास आपको पहुंचेगी वो इसके जो पार्ट्स हैं यानी कि 6 जो भाग हैं उनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में हम चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद से फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। आपसे अब अलविदा लेते हैं। ज्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं, बस आप इसका एक नोट्स बना लें। मैं निश्चित तौर पर कहूंगा, आप सोच रहे होंगे इतने कठिन कठिन नाम का क्या मतलब है। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते, लेकिन जो पहला है और आखिरी है और जिनका एक्सीडेंट में इनका मौत हो चुका है उनका, और जिन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया वो कौन थे? त्रिगवेली जो पहले महासचिव थे उनका जो इंपॉर्टेंट है उनका कार्यकाल आपको याद रखना है, उनका नाम आपको याद रखना है। और जो वर्तमान में है उनका नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जानकारी के लिए मैंने सारा बता दिया। एक बार आप वीडियो को देख लें, 2 बार वीडियो को देख लें, निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। इसी बात के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। मुस्कुराते रहिए।